बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को, लास्ट क्वेश्चन को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.17 के क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है एक्स और वाई इनवर्स प्रोपोर्शन में है, एक्स और वाई दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में है और कंप्लीट करें इनवर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग इसके टेबल को एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करें। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो, एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी अगर कम हो तो इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। या फिर अगर एक क्वांटिटी कम हो रही हो दूसरी उसकी वजह से बढ़ रही हो, यानी डिक्रीज पर इंक्रीज और इंक्रीज पर डिक्रीज उल्ट हो रही हो, तो उसे हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से कबल यहाँ पे हमारे पास बुक पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड के हमारे पास यहाँ पे जो ये वैल्यूज़ हैं, एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज़। ठीक है, वर्कर और डेज आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन अदर वर्ड्स एक्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो इस टेबल को उसने कैसे यहाँ पे फिलअप किया है, एक तरफ मल्टीप्लिकेशन तो दूसरी तरफ डिवीजन, एक तरफ मल्टीप्लिकेशन दूसरी तरफ डिवीजन। ठीक है, 5 से 10 कैसे आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके, और 600 से 300 कैसे आया, 600 को 300 पे डिवाइड करके। यानी जिसके साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन होनी है उसी के साथ नीचे डिवीजन होनी है, जिसके साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ नीचे डिवीजन। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमें यहाँ पे भी इसको फॉलो अप करना है। ठीक है, इस सारी की सारी एग्जांपल में देखें, अगले अगले नंबर जो आ रहे हैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, फिर अगला नंबर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, फिर अगला नंबर ऊपर 5 से मल्टीप्लाई नीचे 5 पे डिवाइड, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई और नीचे 6 पे डिवाइड। अब यहाँ पे भी हमें ऊपर मल्टीप्लिकेशन करनी है और जिस नंबर के साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन करनी है उसके साथ ही नीचे डिवीजन भी करनी है। इसी से रिलेटेड उसने यहाँ पे रिमेंबर में भी एक जो है वो अहम बात लिखी हुई है, इन इनवर्स प्रोपोर्शन द वेरिएबल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो वेरिएबल्स हैं यानी एक्स और वाई वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की सूरत में। ठीक है, जब इनवर्स प्रोपोर्शन की बात हो रही हो तो वेरिएबल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वेरिएबल उल्ट शक्ल में चलते हैं। सो इफ़ एक्स वैल्यू इज मल्टीप्लाइड, अगर एक्स वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो मल्टीप्लिकेशन देन वाई विल बी डिवाइडेड। अगर एक्स मल्टीप्लाई होगी तो वाई फिर डिवाइडेड होगी। ठीक है, यानी उल्ट होगी उसका। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 से 2 कैसे आया है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और फिर 1 से 4 कैसे आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके, और फिर 1 से 8 कैसे आया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब 1 से हमने यहाँ पे जो नंबर आता है वो लेना है। ठीक है, तो अगर हम 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें 1 से 2 कैसे आया है, 1 2 ज़ार 2, और 2 से 4 कैसे आया है, 2 2 ज़ार 4, और 4 से 8 कैसे आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8। तो अगला नंबर कैसे आएगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई करके, यानी 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 16। ठीक है, 2 से 4 2 2 ज़ार 4, 4 से 8 4 2 ज़ार 8, मीन्स के जो 2 का मल्टीपल है वो यूज़ हो रहा है। इसका मतलब कि 8 2 ज़ार 16 आएगा। तो फिर 1 के साथ हम 16 का रिलेशन कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, अब जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है इस नंबर को उसी के साथ डिवाइड करके इधर लिखना है। ठीक है, ये हमने रिमेंबर के अंदर पढ़ा है कि जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी उसके साथ ही डिवीजन होगी, और यहाँ पे हमें 80 को 16 पे डिवाइड करना है, तो 80 को 16 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हम 16 का टेबल 5 टाइम रीड करें, 16 5 टाइम, 5 6 टाइम 30, 0 आ गया, 3 कैसे चला गया, 5 1 टाइम 5 और 3 8, तो 16 5 टाइम 80 हो जाता है। ठीक है, तो यूँ 80 से यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 80 को डिवाइड करेंगे 16 पे तो क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, तो यूँ हमने इस टेबल को फिलअप कर दिया अकॉर्डिंग टू इनवर्स प्रोपोर्शन, ऊपर मल्टीप्लिकेशन तो नीचे डिवीजन। ठीक है, यानी ऊपर जिस भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 आया है,
तो 80 को 2 से डिवाइड करके 40 आया है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 आया, तो 80 को 4 से मल्टीप्लाई करके 20 आया है, ठीक है। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके 8 आया है, तो 80 को 8 पे डिवाइड करके 10 आया है। 1 को 16 से मल्टीप्लाई करके 16 आया है, तो 80 को 16 पे डिवाइड करके 5 आया है। ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे डिवीजन, जिसके साथ मल्टीप्लाई उसी के साथ डिवाइड, ठीक है। जिस भी नंबर के साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी उसी नंबर के साथ नीचे डिवीजन की जाएगी। इस रूल को हमें मद्देनजर रखना है इन्वर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो इस तरह ग्राफ को जो है वो हमने फिलअप कर दिया है इन्वर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो फिर 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 8 और 1 मल्टीप्लाई 16, तो जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन उसी के साथ हमने डिवीजन कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने कहा है देन कंप्लीट द टेबल, टेबल कंप्लीट हो गया, ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब इसका हमें ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिया है और ग्राफ पेपर पर एक तरफ हम एक्स एक्सिस लिख लेंगे, ठीक है, और एक तरफ वाई एक्सिस, जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है इस तरह से वो एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इस पर वाई एक्सिस आ जाएगा। अब अगर हम एक्स वाली वैल्यूज़ को देखें तो ये हमारे 2 के मल्टीपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसके ऊपर 2 टेबल की जो है वो काउंटिंग लिख लेंगे। 2 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, 2 6 टाइम 12, 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16 और 2 8 ज़ार 16 और 2 9 ज़ार 18, ठीक है। और इस तरफ जो है 80 40 20 ये 10 के मल्टीपल्स हैं, तो इधर हम 10 के मल्टीपल्स के लिए नीचे से ऊपर को 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80 और 90, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक तरफ 2 के टेबल और एक तरफ 10 का टेबल जो है वो लिख लिया, ठीक है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन की शक्ल में इसको हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहली जो 2 क्वांटिटीज़ हैं वो है 1 और 80। एक्स की तरफ 1, तो ये जो है वो हमने ग्राफ के ऊपर जो डिस्टेंस लिया है स्पेसिफिक वो 4 4 लाइन्स का लिया है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्पेसिफिक जो डिस्टेंस है वो रख सकते हैं। मैंने 4 4 ग्राफ की जो लाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग रखा है, इधर भी 4 4 और इधर भी 4 4। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे तमाम के तमाम पॉइंट्स का जो आपस में फासला है वो इक्वल होना चाहिए। अब सबसे पहला पॉइंट है 1 और 80, x1 लेना है। अब यहाँ पे 0 है, ठीक है, और ये 2 है, इसके बिटवीन में 1 क्या है, इसका अगर हाफ कर दें तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल 4 लाइन्स हैं, तो 1 2 3 4, तो सेकंड वाली लाइन इसका 1 है, ठीक है। इधर से हमने 1 मूव करना है और y से 80 मूव करना है, तो ये y से 80 मूव करेंगे ऊपर से, ठीक है। ये y से 80 मूव किया हमने और नीचे से हमने 1 मूव करना है, ठीक है। ये जो हमारी लाइन है ये वाली ये 1 की है और ऊपर से 80 हम मूव करेंगे, तो ये हमें जो है इन दोनों को मैच करेंगे तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। इधर से 1 और उधर से 80, तो ये पॉइंट हमें पहला पॉइंट जो है वो मिल गया, ठीक है। इस लाइन को जो है वो हम डॉटेड कर लेंगे। एक्स की तरफ हमने जो है वो 1 मूव किया है और वाई की तरफ हमने 80 मूव किया है, तो इस तरह ये पहला पॉइंट हमें मिला। अब सेकंड पॉइंट को देखें, सेकंड पॉइंट में x2 है और y 40 है, x2 और y 40, तो x2 हमारा ये है और y 40 ये है, तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं। इधर से हम 2 की तरफ मूव करेंगे, x2 और y 40 इधर को आएंगे, तो ये हमें जो है वो सेकंड पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमें सेकंड पॉइंट मिल गया और इस तरह से जो है वो हमने सेकंड पॉइंट ले लिया ये वाला, ठीक है। x2 है जहाँ पे और y 40, ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब आगे चलें तो थर्ड वाली है 4 and 20, ठीक है। x4 लेना है और y 20, x4 ये है और y 20 ये है, x4 की तरफ और y जो है वो 20 की तरफ चलेंगे, x4 इधर को, ठीक है, और y 20 इधर को, तो ये हमें नेक्स्ट पॉइंट जो है वो जहाँ पे इन दोनों ने मीट किया है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। ये लाइन आप डॉटेड रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, x4 तो y 20, x4 तो y 20 आ गया। अब आगे चलें तो x8 है, ठीक है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है
इसमें ये वाली वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रही हैं और ये डिक्रीज़ हो रही हैं। देखें 1 2 4 8 16 बढ़ रही हैं और ये कम हो रही हैं 80 40 20। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन यही होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट, उल्टा। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी का कम होना, ठीक है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। अब अगला जो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है वो 8 और 10 का करना है। x8, ठीक है, ये x8 है ऊपर की तरफ और ये हम 10 जो है वो y की तरफ। तो ये जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं ये हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब आगे चलें तो नेक्स्ट है हमारे पास x16, ठीक है, x16 चलेंगे और जो y है वो हम 5 चलेंगे। तो x16 ये आ जाएगा, ठीक है, x16 इधर को और y5 जो है वो इधर नीचे आएगा। इस 10 का हाफ करेंगे तो वो हमारा ये टोटल 5 एंड 4 हैं, तो इसका हाफ करने के लिए 1 2 पे चले जाएंगे तो ये 2 इसका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से हमने 5 चलना है y को, ठीक है, y को 5 और x को 16, ठीक है। इससे इधर को मूव करेंगे y5 इधर को, ठीक है, और x जो है वो हमारा 16 है, ठीक है, x 16 ऊपर को और y5 इधर को। तो ये हमारा जो है वो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यूं हमारे पास ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आ गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को जो है वो हमने इस तरह से जो है वो एक कर्व्ड सी जो है वो बना देनी है। ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट ये है, देन ये है और उसके बाद ये है। तो इन पॉइंट्स को इस तरह हमने आपस में जो है वो ज्वाइन कर देना है। और इस तरह से ये आगे और डिक्रीज़ होती चली जाएगी। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है, ठीक है, ये बढ़ रही है, एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक्स वाली बढ़ रही है इधर को, ठीक है, एक्स वाली इंक्रीज़ होती जा रही है और वाई वाली जो है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। देखें एक्स इंक्रीज़ हो रही है 1 2 4 8 16 और आगे भी इसी तरह से, और y जो है वो कम होती जा रही है 80 40 20 10। तो यहाँ पे भी यही चीज़ नज़र आ रही है इन्वर्स प्रोपोर्शन में कि जो हमारी x एक्सिस वाली वैल्यूज़ है वो इंक्रीज़ कर रही हैं और y एक्सिस वाली वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनके बिटवीन में इन्वर्स प्रोपोर्शन के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ किया। सेकंड पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे भी x और y हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन में है और सबसे पहले हमने टेबल को कंप्लीट करना है और फिर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब जैसे कि हम प्रीवियस एग्जांपल में भी और क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जिस वैल्यू के साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन की जाती है, अब 1 से 2 कैसे आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, और जिस वैल्यू के साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन होती है उस वैल्यू के साथ नीचे इस नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 आया तो नीचे 200 को 2 पे डिवाइड करके 100 आया है, ठीक है। अब ऊपर 4 है, ठीक है, और नीचे हमें नहीं मालूम क्या है। तो ऊपर 4 कैसे आया है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई 4 आया है, 1 4 ज़ार 4। तो नीचे हमें 200 को भी 4 पे डिवाइड करके यहाँ पे लिखना है, तो ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4। अब 200 को 4 पे डिवाइड कर लेते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 और 4 0 टाइम्स 0। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 50, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 4 4 हो गया और 200 डिवाइड 4 50 हो गया। ऊपर जिसके साथ मल्टीप्लिकेशन, नीचे वाले को y को उसी के साथ डिवाइड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आगे इसका भी हमें नहीं मालूम लेकिन ऊपर वाले का मालूम है। 1 से 5 कैसे आया है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ वाला कैसे आएगा, 200 को 5 पे डिवाइड करके, 200 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो 200 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20 और साथ में ये 0। तो इस तरह यहाँ आ जाएगा 40, ठीक हो गया। अब आगे ये दोनों हमें मालूम है और लास्ट वाले में ये x वाला मालूम नहीं है लेकिन y वाला मालूम है, ठीक है। तो अब y वाले से हम मेजर करेंगे कि x वाला क्या आएगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि 200 को किसके साथ डिवाइड किया जाए कि हमारे पास 20 आता है। तो 200 को 10 पे डिवाइड करके 20 आता है, ठीक है। 200 डिवाइडेड बाय 10
अगर 200 को डिवाइड करें 10 पे तो ये 0 0 से कैंसिल, तो 20 आता है। अब जिसके साथ डिवीजन हो रही है उसके साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। नीचे 10 के साथ डिवीजन किए तो ऊपर 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 × 10 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस टेबल को जो है वो हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक हमने एक्स एक्सिस ले लिया, एक वाई एक्सिस, और इसके ऊपर हमने स्पेसिफिक डिस्टेंस लेके तो पॉइंट्स ले लिए हैं। ये मैंने 4 छोटी लाइंस जो हैं उनका डिस्टेंस लिया है ग्राफ पेपर के ऊपर। आप अपनी मर्ज़ी से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन जो फासला है तमाम पॉइंट्स का वो आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे ऊपर हमारे देखें यहाँ पे एक सीक्वेंस में काउंटिंग ही कह लें, तो इसको हम यहाँ पे काउंटिंग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, जबकि इस तरफ हमारे पास जो है वो नंबर्स हैं 20 25 40 50, तो इधर हम 20 20 के डिस्टेंस जो है वो मार्क कर लेते हैं। 20 20 + 20 40 40 + 20 60 और 60 + 20 80 80 + 20 100 100 + 20 120 120 + 20 140 140 + 20 160 160 + 20 180 और 180 + 20 200। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक तरफ काउंटिंग लिख ली 1 से लेकर 10 तक, और एक तरफ हमने 20 20 का डिस्टेंस ले लिया। इधर और इधर जो डिस्टेंस है पॉइंट्स का वो इक्वल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट x1 तो y 200। ठीक है, x1 तो y 200, x एक्सिस ये है तो x की वैल्यू 1 ये है और y 200 ये है, तो इधर से हम x1 को ऊपर को मूव करेंगे। ठीक है, और y 200 इधर को मूव करेंगे, तो 1 ऊपर को जाएंगे हम, तो इस तरह स्केल की मदद से हम 1 की लाइन ये हम ले लेंगे ऊपर को। ठीक है, और ऊपर से हमने 200 की तरफ आना है, तो ये 1 इधर से एक्स एक्सिस और ये हमारा y 200 इधर को, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हम इस लाइन को जो है वो डॉटेड भी कर सकते हैं। इस तरह से हमारा जो पहला पॉइंट है वो आ गया, जिसमें x1 और y 200, x1 तो y 200। आगे सेकंड पॉइंट x2 तो y 100, x2 ये है और y 100 ये है। ठीक है, x2 इधर को मूव करेंगे और 100 इधर को और x2 ऊपर को, तो इस तरह से ये हमारा जो है वो सेकंड पॉइंट आ गया, जिसमें x2 है और y 100 है। x2 इधर को और y 100 इधर को, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमें सेकंड पॉइंट मिल गया। इस लाइन को भी डॉटेड कर लेते हैं इस तरह से। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। अब है x4 और y 50, x4 ये, ठीक है, और y 50 जो है x4 ऊपर को चलेंगे, x4 ऊपर को चलेंगे और y 50 है, तो ये 40 और 60 का ये हाफ जो है ये 50 है, y 50 और x जो है वो 4। ठीक है, x4 तो y 50, तो ये इस तरह से हमने x4 इधर को ऊपर को गए और y 50 इधर को आए, तो ये हमें पॉइंट मिल गया। ठीक है, तो इस लाइन को जो है वो हम डॉटेड कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, तो आगे है हमारे पास x5 और y 40, x5 ये है और y 40 ये है, तो ये हम 40 इधर को चलेंगे और x5 जो है वो इधर को चलेंगे। x5 और y 40, तो इस तरह से x5 हमने ले लिया और y जो है वो 40 ले लिया, ये भी कंप्लीट हो गया। और ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं ये हमें पॉइंट मिल गया। ठीक है, इस लाइन को डॉटेड कर देते हैं।
तो इस तरह से आगे वाला पॉइंट आप देखेंगे, और आगे है हमारे पास x8, तो ये हमारे पास x8 आ गया, और y है 25, तो ये हमारे पास 20 है और ये 25 है, ठीक है। ये छोटी लाइन 25 की, ये 30 की, ये 35 की और ये 40 की, तो ये 25 की लाइन है, ठीक है। तो x25 हमने जाना है इधर को, और y8 है, तो x8 और y25, x8 तो y25, ये x8 आगे और ये y25 आगे, तो ये हमें जहाँ पे दोनों ने मीट किया है ये हमें पॉइंट मिल गया। आगे चलते हैं, तो लास्ट में है हमारे पास x10, ठीक है, x10 और y20, x10 ये x है और ये 10, ठीक है, x10 और y20 है, और ये हमारा y20, ये नीचे वाली लाइन 25 से नीचे वाली, और इधर से x10 हम इधर को जाएंगे, तो ये हमें जो है वो नेक्स्ट पॉइंट मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो सारे पॉइंट्स आए हैं इन सारे पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर लेना है, और इससे हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ इन सारे पॉइंट्स को हम आपस में मैच कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर देना है, इस वाले को अगले के साथ, ठीक है, इसको इसके साथ, और फिर इसको इधर, और फिर इसको इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का जो ग्राफ है वो कंप्लीट हुआ। इसमें इस तरफ देखें एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं और वाई एक्सिस की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हैं, कम हो रही हैं। ये बढ़ रही हैं 1 2 4 5 8, और इधर कम हो रही हैं 200 से 100, फिर 50, फिर 40, ठीक है। और यूँ हमने इन के बिटवीन में, एक्स और वाई के बिटवीन में जो इन्वर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। दिए गए लेक्चर में अगर आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन हो, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर वॉइस मैसेज के साथ हमें इंस्टाग्राम पर सेंड करें। हम इंशाल्लाह जहाँ तक पॉसिबल हुआ आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आते रहें। अल्लाह हाफिज़।